नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा एक न्यूज चैनल ने किया है और आपको बता दें, इस चैनल का दावा है कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को आम आदमी कहता था, जिसने कस्में खाई थी कि हम वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे, वैगन आर में चलूंगा, शपथ लेने के लिए मेट्रो से गए थे। अब उनके ऊपर खुलासा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के बंगले के ऊपर उसको रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है। और ये वो व्यक्ति है जो ये दावा कर रहे थे कि हम तो आम आदमी हैं, अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू रखा था। दिल्ली की जनता इसके भ्रम में आ गई कि भाई ये तो एक आम आदमी है, झाड़ू चुनाव चिन्ह है, और ये कस्में खा रहे हैं कि हम तो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए राजनीति में आए हैं और हम जो है भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर से गंभीर आरोप लग रहे हैं। दो पूर्व मंत्री जेल के अंदर बंद है। अरविंद केजरीवाल जी से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मकान के रख रखाव में, यानी रिनोवेशन होता है, बने हुए बंगले के रख रखाव पर खर्चा करना, मेंटेनेंस पर खर्चा करना। और मेंटेनेंस में आप देख लीजिए कि 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें एक पर्दा 8 लाख की कीमत का है। जी हां, यह कोई अडानी अंबानी का बंगला नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी के बंगले की डिटेल सामने आई है और यह डिटेल टाइम्स नाउ, नवभारत जो चैनल है उस पर बाकायदा ये डिटेल पर न्यूज बनाई गई। ये तो वो चैनल वाले अरविंद केजरीवाल के घर में अंदर जाने की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी अगर कहते हैं कि मैं तो आम आदमी हूं और कुछ छुपाता नहीं हूं, तो मीडिया की टीम को अपने घर में अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा है। और यह कहा गया कि नहीं, सुरक्षा की दृष्टि से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन वो जो डिटेल सामने आई है, अब अरविंद केजरीवाल जी को जनता जवाब मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जवाब मांग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आप तो शीला दीक्षित पर सवाल उठाते थे। आप याद करिए कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी और अरविंद केजरीवाल जी चुनावी सभा को संबोधित करते थे, तो वो शीला दीक्षित के बंगले के अंदर जो सुविधाएं हैं उसकी डिटेल बताया करते थे कि शीला दीक्षित इतनी ऐशो आराम में रहती है कि बाथरूम में भी एसी लगाए हुए हैं, 21 एसी शीला दीक्षित के बंगले में लगे हुए हैं। उसको पूरी चर्चा और डिटेल सार्वजनिक करते हुए ये दावा करते थे कि देखिए टैक्स पेयर के पैसे का कैसा दुरुपयोग हो रहा है। शीला दीक्षित के बारे में इन्होंने उस समय डिटेल बताई थी कि इनके बंगले में 31 एसी लगाए गए हैं, 15 कूलर लगे हैं, 25 हीटर लगे हैं, 16 एयर प्यूरिफाई लगाए गए हैं। और ये डिटेल और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल जी चुनावी सभा में वो पर्चा लहराते हुए आरोप लगा रहे थे कि ये जो देखिए शीला दीक्षित ने आम आदमी का पैसा, टैक्स का पैसा ये बर्बाद किया है और अपने बंगले पे खर्च किया हुआ है, देखिए कितना बिजली का बिल आता होगा। अब आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी जब मुख्यमंत्री बने, धीरे धीरे सारी कस्में तोड़ते चले गए। बच्चों की कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। पुराने लोगों को छोड़ दिया, जिन लोगों ने भी ये वीवीआईपी कल्चर पर सवाल उठाया कि केजरीवाल जी आप तो वादा करते थे कि हम वीवीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे। आज की हालत यह है अरविंद केजरीवाल जी की कि दिल्ली पुलिस के 12 से 15 जवान उनकी सुरक्षा में, यानी पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में रहते हैं। उसके अलावा यह पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री की सुरक्षा में 2 प्रदेश के पुलिस के जवान रहते हो। यह अरविंद केजरीवाल है कि दिल्ली पुलिस के अलावा उनकी सुरक्षा में पंजाब के पुलिस के जवान भी रहते हैं, जिनकी संख्या 150 के करीब है। तीनों शिफ्टों में वो पंजाब के पुलिस के जवान इनके साथ चलते हैं। तो क्या दिल्ली पुलिस के जवान जो है इनकी सुरक्षा करते थे, वो क्या काफी नहीं थी? निश्चित रूप से काफी थी। जो अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भारत के अंदर हैं, उनकी स्टेट की पुलिस उनकी सुरक्षा करती है। कहीं कहीं देखा जाता है कि जान को ज्यादा खतरा है। केंद्र सरकार यदि ऐसा समझती है तो केंद्र की तरफ से केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनकी आम आदमी की पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर भी है, वहां से भी इन्होंने सुरक्षा गार्ड ले रखे हैं। वो भी गाड़ियां साथ साथ चलती है, यानी जब केजरीवाल जी चलते हैं, लंबी गाड़ियों का एक काफिला उनके साथ चलता है। पंजाब पुलिस साथ चलेगी, उनके कमांडो साथ चलेंगे
और दिल्ली पुलिस के कमांडो साथ चलेंगे। और अब ये खबर है कि जो अभी इनके बंगले के अंदर, जिसको नवभारत टाइम्स ने ऑपरेशन शीश महल उसको बयान किया है, इनके बंगले के अंदर स्विमिंग पूल बना हुआ है। और जब ये स्विमिंग पूल बना था तो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने इस स्विमिंग पूल पर भी सवाल उठाए थे, क्योंकि ये स्विमिंग पूल कोई साधारण स्विमिंग पूल नहीं है। 7 स्टार होटलों में भी आपको ऐसा स्विमिंग पूल देखने को नहीं मिलेगा। उसकी कीमत आई थी उस समय 21 करोड़ रुपए। जी हां, 21 करोड़ रुपए की लागत से वो स्विमिंग पूल बनाया गया। फिर उसमें 9 करोड़ रुपए का रेनोवेशन हुआ। और इनके घर में जो बंगला बना है उसके रेनोवेशन में जो पहला पत्थर लगा था उसको हटा दिया गया और वियतनाम का स्पेशल पत्थर लाया गया है। आप सोचिए, भारत के अंदर अगर कोई रईस से रईस आदमी भी है, उस रईस से रईस आदमी को जब बढ़िया क्वालिटी का मार्बल लेना होता है तो वो जो है मकराना का मार्बल यूज करता है। राम मंदिर जो बन रहा है वो भगवान जी का घर है, उसके अंदर भी मकराना का मार्बल यूज हो रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को भारत में पैदा कोई भी मार्बल पसंद नहीं आया और वो मार्बल मंगा रहे वियतनाम से। सवाल यह है कि अब अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के अगर प्रवक्ताओं की बात करें तो टीवी डिबेट में उनसे पूछा जा रहा है कि भाई इस पर आपका क्या कहना है, तो वो क्या कहते हैं, मोदी जी का बंगला देखिए, मोदी जी तो विमान लिया है इतना बड़ा, और बाकी मुख्यमंत्री का क्यों नहीं देख रहे हो। तो भैया, किसी देश के मुख्यमंत्री ने किसी पर यह दावा नहीं किया था कि हम वैगन आर से चलेंगे, हम तो आम आदमी की तरह हैं साहब, मेट्रो से जाया करेंगे, हम सुरक्षा नहीं लेंगे, हम लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लेंगे। ये किसी ने वादा भी नहीं किया था। किसी मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा था कि पहला मुख्यमंत्री जो है उसके घर में बाथरूम में एसी क्यों लगा है, हम आएंगे तो हम वीआईपी कल्चर को हटा देंगे। भाई, आपने वादा किया है ना। आपने शीला दीक्षित के ऊपर यह सवाल उठाए थे कि शीला दीक्षित के बाथरूम में भी एसी लगा है, शीला दीक्षित के घर में जो है 31 एसी लगे हैं। ये तो सवाल केजरीवाल ने उठाया था। तो ये सवाल तो कांग्रेसियों की भी पूछना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस मौन है, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो समझौता कर लिया है। हम आपके भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे, आप हमारे भ्रष्टाचार पर सवाल नहीं उठाना। और ये जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार में आप देखें कि एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं, शराब नीति के बारे में जिस तरह की जांच चल रही है, ईडी हो या सीबीआई हो। अब तो सीबीआई की चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम आ गया है। उन्होंने कहा कि इसमें ये पक्के साक्ष्य हमारे पास हैं कि इस सारे जो शराब नीति में घोटाले का सूत्रधार है वो मनीष सिसोदिया है। और ये जो आबकारी नीति में परिवर्तन हुआ वो अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ। यानी एक तरह से भ्रष्टाचार के आरोप जो लग रहे हैं वो अभी तक ईडी और सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि वो भी पुख्ता सबूत उनके पास हैं कि पैसा लिया गया और पैसा दिया गया, 100 करोड़ के करीब इसकी एवज में रिश्वत ली गई। तो यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को और देश की जनता को मूर्ख बनाकर राजनीति में आए। कस्में खाई थी, वो सारी कस्में टूटती हुई दिखाई दी। भ्रष्टाचार भी चरम पर है, दिल्ली सरकार का भ्रष्टाचार भी चरम पर दिखाई दे रहा है। और वहीं वीवीआईपी कल्चर में इन्होंने देश के हर मुख्यमंत्री को पीछे छोड़ दिया है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो राम मंदिर में जब निर्माण की बात उठी तो उस पे होने वाले खर्चे पे सवाल उठा रहे थे कि साहब इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है, राम मंदिर पे इतना करोड़ों का खर्चा हो रहा है, इसकी जगह तो अस्पताल बना देते। तो अरविंद केजरीवाल जी को मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो 45 करोड़ रुपए अपने बंगले के रेनोवेशन पे खर्च किए, 45 करोड़ में तो कई अस्पताल बन जाते, कई स्कूल बन जाते छोटे मोटे। ये मोहल्ला क्लिनिक खड़े कर रखे हैं सड़क के किनारे डब्बे, इसके बजाय 45 करोड़ रुपया रेनोवेशन में खर्चा आपने किया। इसके बदले कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल बन सकता था। लेकिन आपको दिल्ली की जनता से कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली की जनता गर्मी में प्यास से मरती है, पानी की कमी से जूझती है, और अरविंद केजरीवाल जी स्विमिंग पूल में हजारों लीटर पानी रोज वेस्ट कर देते हैं। इसका कोई जवाब अरविंद केजरीवाल जी पे नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ने जैसे ही ये न्यूज सुनी है,
अब दिल्ली की जनता इस पर प्रतिक्रिया दे रही है कि अरविंद केजरीवाल जी तो सबको धोखे में रखते हुए जिस तरह से इन्होंने वीवीआईपी कल्चर के विरुद्ध लोकपाल बिल और बाकी चीजें की थी, ये तो वाकई में एक ऐसा एक व्यक्ति निकला है जिसने वाकई में सबको ठग लिया है। तो अब सवाल उठा रही है दिल्ली की जनता कि ये इस तरह से झूठ बोलकर जो राजनीति में आए हैं, क्या अब अरविंद केजरीवाल इस पर कोई अपनी सफाई देंगे? देखना होगा। वंदे मातरम।